नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, और फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। ये रीडिंग 12 से 18 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे आप देख सकते हैं। जिससे भी आपको लगता है कि अच्छे से जा रही है तो उसी के साथ देख लीजिएगा। तो देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, क्या महसूस करते हैं वो आपके लिए। एक्वेरियस अभी जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर दुविधा में है। उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जब से आपके साथ उनका रिश्ता बना है तब से वो परेशानी में है। इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। कोई बिलीव नहीं किया जा रहा, भरोसा नहीं किया जा रहा है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति इसमें बनी हुई है। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं, मतलब लेकिन जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा, वो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है। आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो और इस जो रिश्ते में है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है ये रिश्ता, इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई इकरार नहीं है, कोई इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें कोई ऐसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोई ऐसी पोजीशन या ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा को कि जिसमें कमिटमेंट वगैरह की जाती है या आगे रिश्ता बढ़ाने का कोई भी जरिया दिखाई दे रहा है। इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई आगे बढ़ने का कोई विचार नहीं, कुछ इस तरह की पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पैसे को लेकर लग रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें तो आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो इस तरह की मतलब कुछ इसमें स्थिति जो है, पोजीशन जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही है। और वो बार बार वो फील कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर हैं। उन्हें डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, ना तो वो इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट है ही नहीं इस रिश्ते में, कोई रुकने का जरिया है ही नहीं। तो इन एंड आउट की स्थिति इसमें लगातार बनी हुई है। तो इसलिए अभी वो परेशानी और दुविधा में है, क्रॉस मार्ग पर है। रुक कर ठहर कर ही सोच विचार करके वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द एम्परर, द सन एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो 4 कार्ड आ गए। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं, बिलीव करते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में खुद ही आने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद तभी ये रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उन्हें ही अपनी तरफ से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। या फिर जो वो बिगिनिंग और शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आएँ। एक नया हीलिंग मेडिटेशन के बाद किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु से मदद लेते हुए जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, जो आपका मार्गदर्शन कर सकें, उसकी गाइडेंस में अगर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे कोई छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई भी उसके द्वेष भावना या कुछ गलत भावना नहीं होती, तो उस उन्हीं की तरह अगर एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हीं से रिश्ते में आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एम्परर का कार्ड एक डिसीजन लेने का कार्ड है। तो अगर सोच विचार करके इसमें
चाहे ये डिसीजन लेना मुश्किल और हार्श हो सकता है, लेकिन अगर एक एक जो है जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो फैमिली का हेड मेंबर होता है, यानी कि उसकी तरह एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ अगर समय रहते आप उसमें सोच विचार करके डिसीजन ले लेते हैं कि तुम्हें इस रिश्ते में वापस जाना ही है, तो इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे ये रिश्ता जो है फिर से खुशहाली में तब्दील हो सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो अभी वो चाहते हैं कि जो भी इसमें इन एंड आउट की स्थिति है, इसमें कमिटमेंट वगैरह हो, कोई भी इसमें छल प्रेम धोखाधड़ी ना हो, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और तभी इस रिश्ते में खुशियाँ बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो इसलिए वो अपनी तरफ से चाह कर भी इस रिश्ते में अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन एंड आउट की स्थिति उन्हें दिखाई दे रही है, तो वो आपसे चाहते हैं कि अगर चाहते हैं तो इसमें कमिटमेंट वगैरह करें पहले, चाहे उसके लिए रुकें, ठहरे, सोचे विचारे, लेकिन जब तक डिसाइड नहीं होगा कि वो इस रिश्ते में शादी करने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह के लिए तैयार हैं, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। आप भी अपने पर्सन के लिए यही फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो आप भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने आप महसूस को लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जिन पर सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, भरोसा किया था, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। कुछ तो ऐसा किया है जिसे आप भुला नहीं पा रहे। तो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अगर उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस का, दुख तकलीफ का, परेशानी का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत का कार्ड होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद छटना होता है, सुबह जो प्रभात एक नई रोशनी के साथ, एक नई ताजगी के साथ आती है, तो उसी उम्मीद के साथ अगर इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू किया जाता है, या फिर उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट किया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में अधर में लटका हुआ है, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या तो अगर वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए यही महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन को चाहिए कि या तो इस रिश्ते से बिल्कुल ही निकल जाए वो, या फिर अगर इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, गड़े मुड़ते ना उखाड़ें, और बिना तर्क वितर्क किए, यानी कि एक दूसरे को जज करने ना बैठे, और एक दूसरे को गले से लगाते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें, ताकि गिले शिकवे दूर हो और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें सोचना चाहिए, ऐसा उन्हें करना चाहिए अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं। और अगर वो डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं तो उन्हें इस चैप्टर को ख़त्म कर देना चाहिए और लाइफ में माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं, या खुद के लिए भी हो सकता है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। द सन, द मैजिशियन एंड द टावर। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी रही है, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, हर तरह से रिश्ते में नेगेटिविटी ही मिली है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं हुई जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि कुछ चीज़ें होती, आपने जो पर्सन है उनसे आप चाहते हैं कि कई बार जगह सिचुएशन के कारण भी होता है, कई बार कुछ
समय वक्त की वजह से भी चीज़ें नेगेटिव चली जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो और थोड़ा सा पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा समय और वक्त के साथ अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे और वक्त देंगे, तो ये जो बुरा समय है, जो ये वक्त है, निकल जाएगा। क्योंकि कई बार उसके कुछ जगह सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं, कोई एज पड़ाव भी हो सकता है। तो कई चीज़ें हैं जो रिश्ते को ख़राब कर सकती हैं ना चाहते हुए भी। तो अगर समय रहते उन चीज़ों को हैंडल किया जाता है और वक्त दिया जाता है समय को, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए तो उनकी जो जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके खुशियों में तब्दील हो सकती है। हो सकता है कि एक्वेरियस कुछ जो आपके पार्टनर हैं बहुत जल्दी आपसे बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कमिटमेंट वगैरह हो, दोबारा से शहनाइयाँ बजे, खुशियाँ आएँ और ये रिश्ता सूरज की तरह नेम और फेम के साथ चमके। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और अगर वो नहीं चाहते तो उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना करें, इस रिश्ते को छोड़कर वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो चाहते कि उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी, छल कपट नहीं चाहिए। जैसा भी वो चाहें, रिश्ते में आना या इससे बाहर निकलना, कुछ भी करें, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। आउटकम देख लेते हैं। तो एक्वेरियस, इसका जो है आउटकम बता रहा है कि हालांकि आप या तो आपके पर्सन प्यार होते हुए भी मतलब जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, जो रिश्ते में दूरियां बन गई हैं, उसके लिए काफ़ी रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, परेशानी में हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको हेडेक हो गया है, कन्फ्यूज़न है, परेशानी है। वो चाहते हुए भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर कोई एक जना दूसरे से मदद मांगेगा, तो अभी भी और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेगा या कर देनी चाहिए। इसका जो है आउटकम बता रहा है, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, दोनों तरफ से प्यार है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। और आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से मदद मांगेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, एक दूसरे के लिए हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं। तो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस हो, तो क्योंकि ये एनर्जी जो है बच्चे की दिखाई दे रही है, तो एज डिफरेंस भी इसमें हो रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिएगा प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की ज़रूरत है। पहले अपने आप को, खुद को पर फोकस कीजिए। सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कर कीजिए, खुद को प्रैक्टिकल बनाइए, खुद को हील कीजिए, और चुप रहिए, खामोश रहिए जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, उसका वेट और इंतज़ार कीजिए। तभी आप ये रिश्ता आपके लिए स्टेबल होगा। तभी इसमें, जब तक इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं होती, जब तक हीलिंग नहीं होती, और इस सिचुएशन से पैसे की प्रॉब्लम है या जो भी है, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो जब तक इन चीज़ों से, इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं आएंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, खुद की जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप को इसमें
आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ आप तभी जा सकते हैं, रिश्ते को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब आप खुद को हील करेंगे, खुद के बारे में समझेंगे। और जब आप हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी समय सही नहीं है। आप अभी इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति काफ़ी नेगेटिविटी रखे हुए हैं, कोई पॉजिटिविटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस हफ्ते के लिए तो कम से कम चाहिए कि आप आगे ना बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।